Find a real, find a real. प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और ठीक से घर पर पढ़ रहे होंगे। आज मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा जिसको हम अनुपात तथा समानुपात कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले जो लोग नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुपात, पहले हम जानेंगे कि अनुपात क्या होता है। ए बट्टा बी को हम ए अनुपात बी कहते हैं। यदि ए तथा बी समजातीय, समजातीय का मतलब सेम टाइप, सेम टाइप का मतलब कि एक ही जैसा, एक ही प्रकार के। यानी अगर कोई संख्या यदि ए बट्टा बी की हो तो उसको हम क्या करते हैं? ए अनुपात बी कहते हैं। लेकिन ए और बी क्या होना चाहिए? समजातीय। समजातीय का मतलब कि सेम टाइप। अब देखिए, सेम टाइप का मतलब कि जैसे दोनों ये जो हो वो एक ही होनी चाहिए। जैसे हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ए और बी की हम तुलना करते हैं। ए को बी से क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अब आप घोड़े को घोड़े से ही तुलना करेंगे, घोड़े को घोड़े से तुलना करेंगे। अब घोड़े को आप गाय के साथ तो तुलना नहीं ना कर सकते हैं। अब कहा जाए कि 5 घोड़े और 4 बैल का अनुपात बताइए, तो यहाँ पर 4 घोड़े और 5 बैल का अनुपात आप कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, उनकी संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि घोड़ों की संख्या 4 है और बैलों की संख्या 5। तो यहाँ पर संख्या, दोनों की जो संख्या हो गई वो क्या हो गई? सेम टाइप। लेकिन घोड़ा और बैल दोनों एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन उनकी संख्या सेम टाइप यानी समजातीय है, तो हम इसी को अनुपात कहते हैं। ठीक, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर का प्रयोग आपको आने वाले हर एक चैप्टर में मिलेंगे। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका उपयोग मिलेगा, एलिगेशन में भी मिलेगा, एज प्रॉब्लम में भी अनुपात समानुपात का प्रयोग मिलेगा। तो लगभग कई चैप्टरों में अनुपात समानुपात का आपको प्रयोग मिलने वाला है। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये बात कर रहा था कि अनुपात कहते हैं किसे हैं, यानी ए बट्टा बी को हम ए अनुपात बी कहते हैं। ये जो दो बिंदु होता है इसको अनुपात से हम सूचित करते हैं, इसी को अनुपात कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये तो रही अनुपात की बात, रेशियो, इसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं अनुपात को। अब आते हैं प्रोपोर्शन के बारे में, यानी समानुपात। समानुपात जैसी 4 संख्याएं हैं, ए बी सी डी, 4 राशियां हैं, ए बी सी डी हैं। ठीक है, इस तरह है कि ए और बी का जो अनुपात हो वो बराबर आ जाए सी और डी के अनुपात, यानी सी अनुपात डी के। यानी कहने का मतलब कि ए बट्टा बी जो हो सी बट्टा डी के बराबर हो। तो हम कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी समानुपात में है। ए बी सी डी हम क्या कहेंगे कि समानुपात में है, समानुपात में है। ठीक है, और इसको हम इस तरह लिखेंगे, ए अनुपात बी, ये समानुपात का चिन्ह होता है, 4 बिंदु, ऊपर 2 नीचे 2, सी अनुपात डी। ठीक है, तो ये होता है प्रोपोर्शन। ठीक, समानुपात का मतलब कि इस प्रकार हो कि ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाए? सी अनुपात डी। तो ये क्या कहा जाएगा? समानुपात में कहा जाएगा इसको। यानी इससे देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा अगर डी कहा जाए इसको,
तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, यानी कभी समानुपात का प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। और आपको चार राशियाँ इस तरह की दी जाए तो बाहर वाला के गुणनफल के बराबर होती है, यानी देखिए इसका जो बाहर ये है और इसका बाहर क्या है, डी, तो जो ए डी है वो किसके, अंदर वाले के गुणनफल के बराबर, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। अब आपको ए अगर ए दे दे, डी दे दे, बी दे दे और सी निकालना है तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, यानी चारों में कोई तीन दे दे तो आप एक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोपोर्शन के बारे में। और भी बात हम प्रोपोर्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा अनुपात के बारे में आते हैं कि अनुपात के से हम सवाल कैसे बनाते हैं, अनुपात में लगभग किस तरह का सवाल दिया जाता है, इस पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ सवालों से अनुपात का, और इस तरह के सवाल को ही आपको तैयारी हर एक एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल मिल जाता ही है, ठीक है। तो आप लोग भी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए मेरे साथ और शुरू करते हैं सवाल। जैसे देखिए पहला इस तरह का सवाल मिलता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि ज्ञात कीजिए ए अनुपात सी, दूसरा पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। इस तरह का सवाल पूछता है आपको। ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें इस तरह का देखिएगा, जरूर एक सवाल मिल ही जाता है, ठीक है। तो हम आज सीखेंगे कि इसको हम बनाते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहले बात, ए अनुपात बी 2:3 है, ठीक है, और बी अनुपात सी 3:4 है, ठीक है। और पहले मुझे क्या निकालना है, ए अनुपात सी। देखिए मैं इसको आपको दो तरह से सिखा रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पर b के जगह पर क्या है 3, यहाँ पर भी b के जगह पर क्या है 3, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो b है दोनों जगह पर क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि a जो हुआ आपका a और c, ये 2 a हो जाएगा 2 और c क्या हो जाएगा 4, अगर हम a अनुपात c निकालें तो, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इसका अनुपात क्या हो गया 1:2। लेकिन ये जो बात होगी ये तभी संभव है जब ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल ना हो तो आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, इसको इक्वल बनाइए, नहीं तो कुछ और उपाय कीजिए। दूसरा तरीका है कि आप ए अनुपात बी बराबर 2:3 बी अनुपात सी, तो जैसे ही आप इसको गुना कर, ए अनुपात बी का मतलब क्या हुआ, ए बट्टा बी, और बी अनुपात सी का मतलब क्या हो गया, बी अनुपात सी, बी बट्टा सी। तो अगर गुना कर देते हैं तो बी भी कट गया, क्या बचा, ए बट्टा सी। तो इसका मतलब कि हम सीधे गुना कर देंगे। अब जैसे ही गुना करेंगे तो बी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और सीधे क्या निकल जाएगा, ए अनुपात सी। तो 2 3 6 और 3 चौका 12, यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 1:2। यानी इस प्रकार भी हम क्या निकालें, 1:2। और कुछ सवालों को लेते हैं। अब ये 2 नंबर सवाल देखिए उसमें भी ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना था, मैं इसके बारे में नहीं है, मैं पहले इस पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ए अनुपात बी बराबर क्या है बताइए, 5:9, और यहाँ बी अनुपात सी क्या है, 6:11। अब पहला जो तरीका बताए थे कि अगर ये दोनों बराबर हो तो सीधे ए अनुपात सी क्या हो जाएगा, 5:11। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या बताए थे कि ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पर या तो आप इसको इक्वल बना दीजिए। अगर मैं पहले तरीका से बनाऊँ तो आप इसको इक्वल बनाने के लिए क्या कीजिए, 9 और 6 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जानते हैं कि 9 को अगर 2 से गुना कर देते हैं 18, और 6 से 3 कर दे तो ये भी 18। तो इसमें मैं 2 से गुना कर दे रहा हूँ, इसमें किससे गुना कर दे रहा हूँ, 3 से। लेकिन एक शर्त ये है कि अब अगर आप 2 से गुना करेंगे तो इन दोनों में करेंगे, ठीक है। तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, और 2 9 18। इसमें करिए 3 6 18 और 11 13 33।
तो अब इस प्रकार ये हमारा बराबर हो गया 18-18। तो सीधे A अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा, 10:33, A और C। लेकिन इसके लिए ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर ये दोनों बराबर हो तो A और C सीधे जो हो वही लिख देंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में 5:9 था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर ये बराबर था तो मैंने सीधे लिख दिया था इसको। लेकिन इस सवाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है 6, ये दोनों तो बराबर है नहीं। तो या तो इसको बराबर कर दीजिए, नहीं तो दूसरे तरह से जो बताए हैं उस तरह बना लीजिए आप। तो मैं पहले इसको बराबर करके बनाया, तो इसको मैं बराबर करने के लिए 9×6, आप सीधे इसका एलसीएम निकाल लें, 9×6 का लघुत्तम क्या हो जाए 18। इसको 18 बनाने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। इसको 18 बनाने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो जब 2 से गुना कीजिएगा तो इस पूरे में गुना कीजिएगा, इस 3 से गुना कीजिए, इन दोनों में कीजिएगा, ये नहीं कि केवल इसमें कीजिएगा। तो 2×5 = 10, 2×9 = 18, और 3×6 = 18, और 11×3 = 33। तो इस तरह जो हमारा हुआ, अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गया। तो सीधे आंसर क्या हो गया, A अनुपात C 10:33। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं क्या बताया कि मैं सीधे इसको गुना कर देता हूँ, क्योंकि अगर A अनुपात B का मतलब A/B, और B अनुपात C का मतलब B/C। अगर सीधे गुना कर देंगे तो B कट के क्या बच गया, A/C। यानी सीधे अगर गुना कर दिया जाए तो इसका अनुपात क्या बच रहा है, A अनुपात C। तो सीधे A अनुपात C मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा, तो 5×6 का क्या हो जाएगा, 30, और 11 में 9 से कीजिएगा तो 99, 11×9 = 99। अब ये अगर कटे तो कटा लीजिए, तो 3 से कट जाएगा, 3 से 10 बार में, और 3 से 33 बार में। तो अब तो कटने लायक है नहीं, यानी यही ऑप्शन हो गया। इसके अनुसार भी ये हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर A अनुपात C निकालना हो तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं। B अनुपात C पर थोड़ा भी आऊँगा, पहले मैं A अनुपात C के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर भी आऊँगा, तो पहले इसको ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन ये देखिए, करे कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4, ठीक, और B अनुपात C बराबर 5:7, C अनुपात D 8:9, और A अनुपात D ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि सीधे अगर गुना कर देते हैं तो ये B से कट जाएगा, C से कट जाएगा, और सीधे क्या हो जाएगा, A अनुपात D हो जाएगा। तो सीधे गुना कीजिए, तो 3×5 = 15, 15×8 लिख दे रहे हैं अभी, और अनुपात 4×7 = 28, 28×9। तो काट दीजिए, काटने में आसान रहेगा, 4×2 = 8, 4×7 = 28, 3 से 5 बार में, और 3 से 3 बार में, यानी 10:21। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, C। आपको अगर सीधा गुना करना नहीं आए, मतलब दिक्कत हो रही है, तो सीधे आप क्या कीजिए कि इसको तोड़ तोड़ करके, जैसे 3×5 = 15, मैं लिख दिया 15×8, और 4×7 = 28×9। इससे ये फ़ायदा हुआ कि कटाने में भी आसानी हो जाएगी, और ज़्यादा आपको गुना करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10:21, ठीक है। तो अब आशा है कि आप लोग को अगर, लेकिन एक चीज़ देखिए, ध्यान रखिए, अगर ये जो क्रमशः अनुपात हो, ये इसी तरह होना चाहिए। AB तो BC CD होना चाहिए, ये नहीं कि AB यहाँ हो, यहाँ पर CB हो। अगर CB हो तो मुझे या आपको B अनुपात C बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ जो हो वही यहाँ हो, यहाँ जो हो वही यहाँ हो। तो इसको सीधे गुना करेंगे तो B से कट गया, C से कट गया, और A अनुपात क्या निकल गया, D। तो इस तरह आप सवाल को बना सकते हैं। अब आते हैं A अनुपात B अनुपात C पर, ठीक है। अब देखिए, मैंने पहले सवाल दिया था, याद कीजिए आप, इस तरह का सवाल था, उसमें A अनुपात C निकाल दिए थे, और A अनुपात B अनुपात C उस समय नहीं निकाले थे। तो A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसको भी मैं 2 तरह से बता रहा हूँ। इसको आपको किस तरह अच्छा लग रहा है वो देख लीजिएगा। 2:3, B अनुपात C क्या है, 3:4, ठीक है। मुझे निकालना है A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। पहला तरीका ये है कि इसको आप देखिए, अगर B, यहाँ पर B है, यहाँ पर भी B है, अगर ये बराबर है तो जो हमारा अनुपात होगा सब वही होगा। A वही होगा, 2 A की जगह वाला, B दोनों का बराबर है तो बराबर ही हो जाएगा 3, और C क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो यहाँ हो वही यहाँ हो, यानी बी दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, इस तरह होना चाहिए कि ये दोनों क्या हो, बराबर हो। तो जो हमारा अनुपात है सीधे लिख देंगे, दो, ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर 3 है और सी की जगह पर क्या है, 4। मैं फिर से बता देता हूँ कि दोनों का बी जो होना चाहिए सेम हो, तब इस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर बी सेम ना हो तो इस तरह आप नहीं निकाल पाएंगे, इसको बी को आपको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका है, आप इस तरह निकाल सकते हैं। मैं इसको अलग लिख दे रहा हूँ, 2:3, बी अनुपात सी 3:4। ठीक है, पहले आप इससे गुना कीजिए, 2×3=6। ठीक है, अनुपात, इसके बाद ध्यान दीजिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा और एक एक, 3×3=9 और 3×4=12। ठीक है, तो अगर कटता हो इसमें तो कटा भी दीजिएगा 6 से, 3 से ये कटेगा, 3×2=6, 3×3=9 और 3×4=12। तो इसका अनुपात क्या हो गया, यानी 2:3:4। यानी आप इस तरह इसको गुना कर सकते हैं, पहले इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए। ठीक है, मैं इसको ठीक से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप इसके ड्राइंग के चक्कर में मत पड़िए। मान लीजिए कि अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया, आपको सी अनुपात डी दे दिया तो और क्या करिएगा, डी अनुपात ई भी दे दिया तो क्या होगा। मैं इस एक तरीका बता रहा हूँ कि आप उसी तरीका से चलिए, सब निकाल लीजिएगा। तो आप सीधे ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए, शुरुआत यहाँ से गुना कीजिए, 2×3=6 और एक हटाते जाइए और इधर बढ़ते जाइए, 3×3=9, फिर इधर एक हट गया, फिर 3×4=12। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, 3×2=6, 3×3=9, 3×4=12। थोड़ा शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन जब समझ जाइएगा तो इससे आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए, 2×3=6, पहले मैंने इससे इसको गुना किया और इसके बाद इसको हटाया और इधर बढ़ गया, फिर इससे इसको गुना किया, 3×3=9, फिर इससे जब गुना करें तो इसको भी हटा लिया, फिर इसको, 3×4=12 और 2:3:4 है। इस तरह हम सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब ये ड्राइंग वाला जो फॉर्मूला है ये सब पर लागू नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपको अनुपात बढ़ते जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये सही है। सबसे आगे बढ़ रहे हैं इसको। अब ये सवाल देखिए, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात दिया है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया है, बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है, 8:9। ड्राइंग से हम नहीं बनाएंगे, सीधे बनाएंगे, जिस तरह मैंने बताया है आप उस तरह बनाइए। सबसे पहले इसको गुना कीजिए, 8×3=24। ठीक, फिर क्या कीजिए कि इसको काटिए, इधर बढ़ जाइए। ठीक, 4×8=32, फिर इसमें हम पूरा गुना कर लिए, काट लिए, 4×9=36। फिर से बता दूं, पहले इसको इससे गुना कीजिए, 3×8=24। जैसे ही आप गुना करिए एक एक हटाते जाइए और दूसरे साइड में बढ़ते जाइए। जैसे मैं या इसको हटाया तो इसके बाद ये पहुंचा। ठीक, 4×8=32, फिर जब दोबारा गुना करिए तो इसको हटा लिए, तो अब मेरा क्या बच गया, ये बच गया, 4×9=36। अब इसको 12×2=24, ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 से ये 6 बार में, 4 से ये 8 बार में और 4 से ये 9, यानी 6:8:9 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है ना, आपको वैसे और भी तरीका है, और भी आपको जो आसानी से लगे उससे आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो ए अनुपात बी अनुपात सी आप ड्राइंग से निकाल दिए, लेकिन जब मान लीजिए कि 4 अनुपात, जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा कि यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, बी अनुपात सी बराबर 9:7, सी अनुपात डी 14:15, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, ऑप्शन है ए 18, 14, 12, 15। आप लोग बनाइए इसको। चलिए मैं भी बना रहा हूँ इसको। यहाँ पर देखिए मैंने सवाल उतार लिया है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी 9:7, सी अनुपात डी। तो मैंने कैसे बताया, अब जैसे उसमें 2 ही था तो इससे ही 2 ही था, यहाँ पर 3 है अनुपात, तो सीधे मैं उसी तरह यहाँ से शुरू करूँगा गुना। तो आपको गुना करने में दिक्कत है, तोड़ तोड़ कर इसको कर लीजिए। 9×2=18 गुने 14 लिख दे रहा हूँ मैं। ये मैं निकाल रहा हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है,
मैं टुकड़ा टुकड़ा करके भी इसको गुना करूँगा। 9 दूनी 18, 18 गुने 14। फिर एक हटाइए, इधर एक बढ़िए, 3 नवा 27 गुने 14 अनुपात। फिर इसको तो पहले बार हटाइए, दूसरे इसके बार हटाइए और इधर बढ़ जाइए। ये ध्यान रखिए कि जिसको हटाइए उसके बगल वाले को उसके साथ गुना कीजिए। 3 सत्ते 21, 21 गुने 14। और अब ये हटाइए, 3 सत्ते 21 गुने 15। मैं फिर से बता रहा हूँ इसको। पहले एक बार पूरे को गुना कीजिए, 2 नवा 18, 18 गुने 14। फिर मैं इसको हटाया और यहाँ पर आया, मतलब जहाँ हटा रहा हूँ वहाँ पर जा रहा हूँ, ध्यान दे रहे हैं आप। फिर 3 नवा 27, 27 गुने 14। फिर इसको हटाया, यहाँ पर आया, यानी इससे गुना करूँगा। 3 सत्ते 21, 21 गुने 14। इसको हटाया, अब सीधे पूरा गुना करूँगा, यानी एक एक हटाते जाइए और इधर एक एक बढ़ते जाइए। तो अभी अगर इसमें कुछ कटता हो तो कटा दिया जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ 14, 14, 14 और 21 सब 7 से कटने और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 त्रिका 21 और 18 है, 27 है, 21 है, 15, सब 3 से कट जाएगा। 3 काटिए, 7 बार में, 9 बार में और ये 6 बार में। अब मेरे ख्याल से नहीं कटना चाहिए। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 15, यानी हमारा जो अनुपात हो गया 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इसको देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे शुरू कीजिए और एक हटाइए और बगल में उधर बढ़ते जाइए। जैसे मैं पहली बार 2 नवा 18, 18 गुने 14 किया, अब 2 को हटाया, इसके बगल में आ गया, उसके बाद सेम उसी से गुना कीजिए। 3 नवा 27, 27 गुने 14। फिर मैं इसको हटा रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, 3 सत्ते 21, 21 गुने 14। इसको हटाया, 3 सत्ते 21, 21 गुने 15। और उसके बाद जो तीनों में चारों में कॉमन मिल रहा है उसको उससे कटा दिया। जैसे ये सब 14, 14, 14 और 21, ये सब 7 से कटने लायक है तो 7 से कटा दिए। इसके बाद 18, जो इसके बाद ये 3 से कटने लायक था तो 3 से कटा दिए। तो इस तरह आप कटा सकते हैं इसको। आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। मैं एक सवाल और लेता हूँ इस तरह का। ये क्वेश्चन देखिए आप, और आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक। इसमें क्या दिया है? ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है? 2 अनुपात 3, ठीक है। बी अनुपात सी क्या दिया है बताइए? 4 अनुपात 5। और सी अनुपात डी नहीं दिया, देखिए ध्यान दीजिए, डी अनुपात सी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो क्रमशः है इसको लगातार, यानी बी यहाँ होना चाहिए और सी यहाँ होना चाहिए। अगर डी अनुपात सी भी दिया हो तो हम इसको क्या कर लेंगे? सी अनुपात डी कर लेंगे। ये नहीं कि आप डी अनुपात सी कर लीजिएगा और उसी पर बनाइएगा। या तो ये सी अनुपात डी करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सॉरी मैंने गलती लिख दिया है, ये 6 अनुपात 7 हो जाएगा। 6 अनुपात क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब इसको बदला तो ये भी तो बदल जाएगा। सी की जगह पर क्या है? 6, डी की जगह पर 7 है, तो 6 अनुपात 7। उसी तरह ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है मुझे। क्या करूँ? पहले मैं इसको गुना करता हूँ सीधे, तो 4 दूनी 8, 8 छक 48, ठीक है। इसके बाद एक हटाइए, इधर बढ़िए, 3 चौका 12, 12 छक 72। फिर इसको हटाइए, इधर बढ़िए, 3 पच्चे 15, 15 छक्का 90। फिर इधर हटाइए, 3 पच्चे 15, 15 सत्ते 105। उसी तरह जिस तरह मैं पहले एक बार पूरा एक हटाइए, दूसरे और बढ़िए, 3 चौका 12, 12 छक 72। फिर दूसरा हटाया, 3 पच्चे 15, 15 छक्का 90। फिर तीसरा हटाया, 3 पच्चे 15, 15 सत्ते 105। और ये देख रहे हैं कि ये किसी से कटने लायक है, तो ये शायद 3 से कट जाएगा। 3 से ये 16 बार में, 3 से ये 24 बार में, 3 से 30 बार में और 3 से 35 बार में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब आशा है कि आपको ये समझ में आ जाए। अगर इसी तरह आपको डी अनुपात ई भी दिया है तो आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कितना भी लंबा है आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अब दूसरी तरह के सवालों को ले रहा हूँ, ठीक। इसी तरह का है लेकिन आप इसको थोड़ा बनाइए दूसरी तरह से। आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए एक सवाल ले रहा हूँ मैं। पहला, यदि W1 अनुपात W2 2 अनुपात 3, W1 अनुपात W3 बराबर 1 अनुपात 2, तो क्या मुझसे पूछा है W2 अनुपात W3, ठीक है। याद कीजिए
अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर ए अनुपात बी या बी अनुपात सी हो, तो अगर ये इस फॉर्म का हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकाल सकते हैं, और ये कट जाएगा तो क्या निकाल लेते थे, ए अनुपात सी। तो मुझे क्या निकालना है, W2 अनुपात क्या, W3। तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जैसे ये W1 है, यहाँ पर भी क्या है, W1 है। मैं चाहूँगा कि ये दोनों एक ही हो जाए, ताकि ये कट जाएगा और ये इसका इसका अनुपात हो जाएगा। तो W1 अनुपात W2 दिया है, तो मैं निकाल ले रहा हूँ W2 अनुपात W1। तो जब ये इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, यानी 3 अनुपात ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा W1 अनुपात W3। ये आपको सवाल घुमाने के लिए दिया था। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों हो गया तो ये तो कट जाएगा, और कट जाएगा तो सीधे क्या बताया अभी, W2 मुझे क्या निकालना है, W3। तो सीधे मैंने क्या बताया था कि सीधे इसको गुना कर दीजिए, 3 एकम 3 और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। यानी हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ए नंबर। इस तरह जैसे मैं ए अनुपात सी निकाल रहा था, वही तो सवाल है ये। यहाँ क्या निकालना है, W2 अनुपात W3। तो सीधे गुना कर, ये अगर इसको इससे गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो W2 बट्टा में क्या बचा, W3। क्योंकि W2 बट्टा W1 में आप W1 और W3 बटा W3 से बटा करेंगे, ये कट के क्या बच गया, W2 बट्टा W3। यानी सीधे गुना कर देना है, 3 एकम 3, 3 दो दूनी 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये SSC 2010 का आया हुआ सवाल है। आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा आपको उलझाने का कोशिश किया था, ये उलट दिया था। ये आप ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पे लेते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यदि A का 60% बराबर B का 3/4 दिया है, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, A अनुपात B। इसका ऑप्शन दिया गया। ठीक, आप इसको बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A का 60% का मतलब क्या हो गया कि A 60/100 नहीं, और B का यहाँ तो कोई परसेंट नहीं है, यानी का मतलब गुना ही होता है, 3/4। तो काटिए आप, 20 से 3 बार में 20 से 5 बार में 20 3 60, 20 बचे 100। और ये चूंकि बराबर है, यानी ऊपर वाले को ऊपर काटिए, 3 से 1 बार में 3 से 1 बार में, यानी जो हमारा A अनुपात B हुआ, A अनुपात B जो हुआ वो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। ये 4:5 सॉरी 5:4 हो जाएगा। 5:4, क्योंकि ये 5 ऊपर चला जाएगा। अगर मैं बाइसियम कर दूं तो 4A बराबर क्या हो जाएगा, 5B। मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब A बट्टा में क्या बचा, 5 बराबर B बट्टा में 4। तो आप क्या कीजिए, ये B को इधर लाइए, तो A बट्टा B हुआ, तो 5 ऊपर चला गया, 5 बट्टा में क्या हो गया, 4। यानी 5:5 का मतलब 5:4, यानी ये D होगा। उस समय C बोला गया था गलती से। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि A/5, मैं इसको समझा दिया हूँ, A/5 बराबर B/4। तो ये B को इधर ला दिए, A/B, ये 5 ऊपर गया तो 5/4, यानी इसका आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिया जाए, यदि X/Y यानी अनुपात Y 12:5, अनुपात को आप रेशियो भी कर सकते हैं, इस टू जल्दी बोलने के लिए कर सकते हैं। Z अनुपात Y 21/16 है, तो मुझे क्या निकालना है, X अनुपात Z। ये ऑप्शन है आपका। तो आप इसको क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके बनाइए, फिर मेरे से मिलाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, इसको मैंने शुरू में ही बता दिया है कि आप क्या कीजिए कि 12:5 यहाँ जो है यहाँ ला लेना चाहिए, यानी XY Z होना चाहिए। तो Y अनुपात क्या लिखिए यहाँ पर, Z। लेकिन ये दिया क्या है, Z अनुपात Y, यानी इसको उलट दीजिए। तो इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, यानी 16 अनुपात क्या हो जाएगा, 21। और मुझे निकालना क्या है, X अनुपात Z। अगर गुना कर दूँ तो ये सीधे कट गया, यानी X अनुपात Z। इस तरह का कई सवाल मैं बता चुका हूँ, तो उतना कोई खास नहीं है। 12×16 और 5×21 काट लीजिए, जो कटता है 3 से 4 बार में, 3 से 7, यानी 16×4 = 64 और 35, यानी 64:35, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी
कि ये 2a = 3b दिया, 4b = 5c दिया है, a/c ज्ञात है, a/c ज्ञात करना है। ये SSC 2009 का आया हुआ सवाल है। तो इसको देखिए कि 2a = 3b दिया है, यहाँ से 2a = 3b का मतलब क्या हुआ, ये बराबर है कि a अनुपात जो b है वो क्या हो गया 3:2। यहाँ पर इस तरह का सवाल दिया हो तो सीधे ये जो हुआ और ये जो हुआ 3:2 हो जाएगा, यानी ये जो हुआ a और ये हुआ b हो जाएगा, ठीक है ना। जो a के साथ गुना होगा वो b हो जाएगा और b के साथ जो गुना होगा ये, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो अब मैं रफ में बता दे रहा हूँ इसको। 2a = 3b, तो a b को इधर लाइए तो a/b हो गया, और 2 को इधर भेजिए तो क्या हो गया 3/2, यानी 3:2। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, आप जल्दी करने के लिए सीधे इस तरह का जो हो तो इसको a मानिए और इसको क्या मानिए b। इसी तरह 4b = 5c, तो 4b यानी b/c सीधे बोलिए तो क्या हो जाएगा 5:4। क्या निकालना है a/c। कितना आसान सवाल है, SSC 2009 का आया हुआ। एक बात ये समझ लीजिए कि जो ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात का हो, चाहे किसी भी परीक्षा में हो, इसी तरह का आता है। आप क्वेश्चन का लेवल देख कर देखिए, 2009 का आया हुआ SSC का सवाल है। तो SSC में भी अनुपात समानुपात से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। b क्या हो गया, कट गया, तो सीधे 3×5 = 15 और 4×2 = 8, यानी a/c बराबर क्या हो गया 15:8। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं इसका। अब ये क्वेश्चन देखिए 5 नंबर इसी तरह का है, जो पिछले सवाल जैसा है उसी तरह था कि यदि 2a = 3/4c तो a/b/c ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसको दो तरह से बता रहा हूँ, ठीक। आपको जो अच्छा लगे उस तरह से बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह ले रहा हूँ कि 2a = अगर 3b हो तो आप बता सकते हैं कि a/b क्या होगा, बोलिए तो 3:2। अभी बताया हूँ इस तरह का सवाल कि अगर इस रूप का हो तो सीधे ये a हुआ और ये क्या हो गया b। इसी तरह इसको देखिए 3b = 4c, तो b/c सीधे बताइए 4 क्या हो गया 3, और a/b/c यानी कैसे निकालते हैं 4×3 = 12, इसको काटिए 4×2 = 8 और 2×3 = 6, यानी क्या हो जाएगा 4×3 = 12 होगा, 13 गलती से लिखा दिया। तो ये कटने लायक है, देखिए तो 12 8 6 2 से कट जाएगा 6 4 और 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 4 2 × 6 = 12 2 × 4 = 8 2 3 = 6। तो आंसर हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर 6:4:3 आया, लेकिन इसके ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एक गलती लिखा गया था, ऑप्शन गलती लिखा गया था। ऑप्शन ये दिया है, मैं ये लिख दिया था, तो आंसर आ गया 6:4:3। आप देख कर भी बता सकते हैं। अगर मान लो कि ये दिया रहता तो आप सीधे इसको गलती काटते कि क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। तो आप अगर सीख जाएंगे तो आप सही आंसर पकड़ना सीख जाएंगे। एक और तरीका से इसको बना सकता हूँ मैं। एक चीज़ देखिए, अगर a/, में मान लीजिए कि छोटा a, b/b और c/में छोटा c, ये a b c जो है अचर राशि है, ठीक है। अगर इस रूप का हो तो जो a/b/c होगा वो क्या होगा a/b/c। अगर इस फॉर्म का कोई रूप हो, यानी a/, में अब a के जगह मान लीजिए कोई अंक हो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अगर इस रूप का हो तो सीधे आप a/b/c बराबर क्या है ये और ये कर दीजिएगा, लेकिन ये बट्टा में होना चाहिए, ठीक। अब ये जो सवाल दिया है दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, कह रहा था कि इसको बता रहा हूँ दूसरे तरीका से। मैं चाहता हूँ कि इसको इस रूप में बनाऊँ, ठीक। तो इसको इस रूप में बनाने के लिए क्या कीजिए कि इस 2 को हटाना पड़ेगा, इस 3 को हटाना पड़ेगा और इस 4 को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए इन तीनों का एलसीएम निकालिए। 2 3 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, 3 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12। चेक कर लीजिए 12 होगा, 3 2 6 दूनी 12, 12 से सीधे भाग कर दीजिए आप सब में। तो 12 से भाग कीजिए तो 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12, यानी अनुपात क्या हो जाएगा 6:4:3। यही हुआ कि नहीं। तो इस तरह आप सवाल को बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। आपको कौन तरीका ठीक लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
अब इस क्वेश्चन को आप देखते ही इसका आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। अभी मैं इस तरह का सवाल बता रहा था कि अगर इस रूप का कोई संख्या हो a/a, b/b और c/c, जहाँ ए बी सी असर है, तो सीधे ए बी सी का अनुपात जो होता है क्या होता है बताइए। इसका बट्टा जो होगा वो इसका बट्टा जो होगा और इसका बट्टा, यानी ए बी सी के अनुपात के होगा। तो इसको देखकर सीधे क्या हो सकता है इसका अनुपात, यानी 3:4 क्या होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे वाले वीडियो में मैं अच्छे अच्छे सवालों को और लेकर आऊँगा, कुछ थोड़ा अप लेवल में बढ़ाऊँगा। कुछ सवाल दे दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए घर से, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया, जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसको आप बना लीजिएगा घर पर, आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।